चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम फलनों के प्रकार, ठीक है, फलनों के प्रकार। अभी तक हमने देखा संबंध क्या क्या थे, संबंधों के प्रकार हमने देखा था, राइट। अब हम देखेंगे फलनों के प्रकार। दूसरा जो 1.2 आपका प्रश्नावली है वो है फलनों के प्रकार में। इसमें सवालें कैसी आएंगी, कैसे लैंग्वेज लिखना है, सारी चीजें पहले हम समझेंगे। जैसे हमने संबंध और फलन को एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह सॉल्व किया है, कोई भी ऐसा एक सिंगल डाउट नहीं रहा होगा कि सिंगल डाउट रहा हो, इसी प्रकार से इसमें भी नहीं रहेगा, एक तरफ से सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, फलन क्या है, फलन है क्या। कक्षा 11 में पढ़ाया गया है फलन है क्या, सबको मालूम होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर फिर से बताने जा रहा हूँ कि फलन है क्या। वैसे कितने लोगों को मालूम है, हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। फलन की परिभाषा काफी लोगों ने उठा लिया है। कक्षा 11 सब पढ़े थे, काफी लोगों ने उठा लिया। हाँ। देखो अभी हम जो रिलेशन देख रहे थे इसके पहले चैप्टर में, उसमें ये था जो संबंध था, रिलेशन था, उसी का एक प्रकार है फलन। फिर से समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं। जो हम रिलेशन पढ़ रहे थे, एक विशेष प्रकार का रिलेशन फलन कहलाता है। विशेष प्रकार है रिलेशन ही, लेकिन एक विशेष प्रकार का रिलेशन जो है वो फलन कहलाता है। कैसे कहलाता है वो समझिए ध्यान से, पहले समझ लीजिए, उसके बाद परिभाषा भी आप बोल सकते हैं। पहले हम लोगों ने देखा था दो, मतलब एक ही समुच्चय हुआ करता था, उसी में हम संबंध निकालते थे, उसी में हमने रिलेशन निकाला था, है ना। तो अब हम दो फलन भी ले सकते हैं, मतलब समुच्चय दो ले सकते हैं, समुच्चय ए भी और समुच्चय बी, दो ले सकते हैं। मान चलिए कि मैंने ए बी या एक्स वाई ले लो, एक एक्स हो गया एक वाई, दो समुच्चय हो गया, और इसमें और इससे हम एक फलन, एक संबंध बनाएगा, रिलेशन, लेकिन एक विशेष प्रकार का होगा तो उसे एफ लिख देंगे, और विशेष प्रकार का नहीं होगा तो उसे आर लिख देंगे। लिखने का तरीका ऐसे होता है, जैसे मैंने रिलेशन लिखता था तो ऐसे लिखता था, ए में ए का ही रहता था तो ऐसे लिखा जाता था रिलेशन। लेकिन अगर यही रिलेशन अब फलन बन जाए तो ए से बी में है तो यही होगा, या ए से ए में है तो ए होगा, ये, या ये तो यक्स वाई है तो ये क्या हो जाएगा, यक्स और वाई में, ठीक। लेकिन अब इसके अवयव लिख के थोड़ा सा देखा जाए, 1 2 3 4, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कुछ हम लोगों ने अवयव ले लिए। फलन का परिभाषा है कि एक ऐसा संबंध होना चाहिए कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो। फिर से समझिए, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। लिखना तो नहीं पड़ेगा, कक्षा 11 में पढ़े हो, लिखने को लिख देंगे। लिखने को आप लिख भी सकते हैं, जैसे फलन की परिभाषा अगर आपको पूछा ही जाए, थोड़ा समझ लीजिए कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी में, समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब स्थित हो या हो। क्लियर है? ध्यान समझिए, समुच्चय ए, हाँ समुच्चय ए की जगह प्रांत भी लिख सकते हैं। जैसे समुच्चय ए इधर लिखा, ए लिख लो या एक्स वाई लिख लो, यहाँ पे मुझे ज्यादातर एक्स वाई और बोलने में दिक्कत होती है, एक्स वाई। समुच्चय एक्स के सभी प्रांत, परिसर और सह प्रांत आप जानते हैं, उसको भी अभी हम बता दे रहे हैं इसके बाद, फिर उससे भी आप परिभाषा बना सकते हैं। फिलहाल यहां जो कंडीशन मैंने दिया उसको समझिए। समुच्चय ए के सभी अवयवों का
समुच्चय y में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। पहला नंबर, हम कुछ बातें और समझते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है ना। दो शब्द आते हैं, कक्षा 11 में पढ़े थे, क्या क्या? प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। तो क्या होता है, इधर से जो संबंध बनेगा ये सारे प्रतिबिंब कहे जाएंगे और इसका ये प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब कहा जाएगा। प्रतिबिंब के पहले वाला, मान ले चलो यहां शीशा रखा हुआ है या, तो इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब होंगे वाई वाले, और यक्स वाले जो होंगे वो सब पूर्व प्रतिबिंब होंगे। इसके प्रतिबिंब, जैसे इसके प्रतिबिंब ये हैं और इसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा उसे हम पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इनके सभी अवयवों को हम प्रांत बोलते हैं। सभी अवयवों को क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। इनके सभी अवयवों को क्या बोलते हैं? सह प्रांत बोलते हैं। सह प्रांत बोलते हैं। सही है, सह प्रांत है ना। प्रांत हो गया ये सह प्रांत, सभी अवयवों का। एक शब्द परिसर आता है, एक शब्द परिसर। परिसर क्या होते हैं वो भी बता देते हैं। परिसर में इससे इसका जो इसमें संबंध बनेगा वही परिसर है, मतलब वो सारे अवयव परिसर में आएंगे। अगर संबंध नहीं बनेगा तो परिसर में नहीं आएंगे। अब ध्यान समझिए, कुछ संबंध हम बनाते हैं। जैसे एक का ए के साथ हमने बना दिया, एक का बी के साथ बना दिया, 3 का सी के साथ बना दिया, 4 का डी के साथ बना दिया। अब ध्यान समझिए, एक का प्रतिबिंब क्या है? ए है। एक ठो मिला ना। अगर मान के चलिए एक को हम यहां से ले आके ई के पास कर दें, एक ठो और, एक का संबंध ए के भी साथ और एक का संबंध ई के भी साथ, तो एक के कितने प्रतिबिंब मिले? 2 मिल गए ना। ए भी मिल गया और ए भी। तो यह फलन नहीं है, यह रिलेशन जरूर है लेकिन यह फलन नहीं है, क्योंकि फलन की परिभाषा आपने पढ़ा है, समुच्चय x के सभी अवयवों का समुच्चय y में अद्वितीय प्रतिबिंब। अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, एक का ए से प्रतिबिंब बना, लेकिन एक का ई भी। हम पूछे एक का प्रतिबिंब क्या है तो कहोगे ए और ई है, फलन नहीं है, ये फलन परिभाषा टूट गया। तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर मान के चलो ऐसे हो सकता है, कैसे कि मान चलो ये 4 के साथ नहीं है, 4 को उठा के हम कहां ले जाएं? एक के पास। क्या यह फलन है? कक्षा 11 में याद करिए, आप लोग पढ़ाए गए, फलन है। कैसे है ध्यान समझिएगा। एक का प्रतिबिंब क्या है? 4 का प्रतिबिंब क्या है? लेकिन 4 का 2 ठो प्रतिबिंब नहीं मिला ना, मिला तो एक ही ठो। एक का प्रतिबिंब मिला तो एक ही ठो, 2 ठो नहीं मिला है ना। 2 मिला है क्या? 2 नहीं मिला, केवल एक मिला है। तो इसलिए यह फलन कहा जाएगा। प्रतिबिंब केवल एक ही मिलना चाहिए। संबंध अगर किसी एक से भी, सारे संबंध किसी एक से बन जाए तब भी वो क्या बनेगा? फलन रहेगा। जैसे आप कहो कि इसको भी हटा के हम चाहें तो ऐसे बना दें, यह भी फलन है, ठीक है। लेकिन इस वाले से यानी समुच्चय ए से, यानी प्रांत के अवयवों से, जो प्रांत के अवयव हैं उनका 2 प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, एक प्रतिबिंब रहेगा, तभी वो वह रिलेशन फलन कहा जाएगा, अन्यथा नहीं कहा जाएगा। क्लियर हुआ बात? पहला नंबर। अब देखिए ध्यान से एक बात और, चलो इसी पर हम देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, इसका कोई भी छूटे ना, सबका सबसे संबंध होना चाहिए। इधर से सोचो, जैसे ये ई और डी, ई और एफ छूट गए हैं, उधर छूट सकते हैं लेकिन इधर छूटेंगे नहीं। सभी अवयवों का, यहां क्या लिखा है? सभी अवयवों का। सभी शब्द भी ध्यान दीजिएगा, ये बात और ये बात बहुत गहरी है। इसके जितने अवयव हैं प्रत्येक का संबंध इसके साथ होना चाहिए और एक ही प्रतिबिंब में मिलना चाहिए। जैसे मान चलो 4 को छोड़ दिया गया
तो यह भी फलन नहीं है। फलन के लिए सभी अवयवों का बनना चाहिए। क्लियर है बात? इस तरीके से आप ले सकते हैं। चार का हम सी के साथ बना लें या डी के साथ बना लीजिए ऐसे। तो फलन सबके समझ में आ गया क्या होता है। अब प्रांत की बात करें तो प्रांत के अवयवों की बात करें तो प्रांत के अवयव कौन कौन से हैं? 1 2 3, 1 2 3 और 4। ये प्रांत के अवयव में है। अगर हम सह प्रांत की बात करें तो इसमें कौन कौन है? ए बी सी डी ई और एफ, सब के सब है। लेकिन एक शब्द परिसर आता है। क्या आता है? परिसर। परिसर, परिसर में जिसका संबंध बना है केवल वही, और वह भी समुच्चय वाई में, इधर वाले जो सह प्रांत है उसमें जिसके साथ संबंध बना है वही, यानी ए सी और डी। परिसर में आएंगे ए सी और क्या आएंगे? डी। क्लियर हुआ बात? प्रांत सबके समझ में आया क्या होता है? समुच्चय यक्स वाला पूरे अवयव, सह प्रांत समुच्चय बी के पूरे अवयव, और परिसर जिसका संबंध बना है वही, और ये सारी चीजें छोड़ दी जाएंगी। इधर कुछ छूटेगा ही नहीं। अगर इधर छूटेगा तो फिर वो फलन नहीं रह जाएगा, तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो इसमें हम 3 ही नाम लेते हैं, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। कोई दिक्कत किसी को हो तो बोले। समझ में आ गया? फलन क्या होता है ये भी समझ में आ गया। प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और फलन क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम हो गई। अब हम फलन के प्रकार देखेंगे कि फलन के प्रकार क्या हैं। ठीक, उनको एक एक स्टेप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उनको इसको हटाते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी बात समझ लीजिएगा। जैसे ये रिलेशन ए से ए होता था, अब इसी को हम फलन ऐसे भी लिख सकते हैं, फलन सच दैट x टू y, यानी x से y में संबंध बना है। अगर इधर y कर देंगे, x कर देंगे तो इसका उल्टा बनाना पड़ेगा, ऐसे। हाँ, बदल जाएगा पूरा। x से y में बना है ना, ये x से y में बना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम फलनों के प्रकार देखें, टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसमें लिखा एकैकी फलन पहला, दूसरा है बहुएकी फलन, तीसरा है आच्छादक फलन और चौथा है अंतरक्षेपी फलन। ठीक है, 4 प्रकार के फलन होते हैं। पहला क्या? एकैकी फलन, बहुएकी फलन, आच्छादक फलन, अंतरक्षेपी फलन। ध्यान समझिएगा, एक भी ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टेप समझ में ना आए, बड़े आसानी से समझ में आएगा। इसका इंग्लिश थोड़ा सा याद रखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन का मतलब केवल एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। वन वन, इधर भी वन उधर भी वन, यानी कोई भी संबंध अगर मान के चलिए मैंने एक x और y बनाया, x और y, इसमें एक मैंने फलन बनाया 1 2 3 4 a b c d e f, तो केवल एक का एक के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, इधर छोड़ सकते हो, कोई भी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर नहीं छूटनी चाहिए। वन वन, देखो वन वन बना है ना, वन वन बना है, वन वन बना है, एक का एक ही के साथ संबंध है, दो लोगों के साथ संबंध तो नहीं है, एक के साथ ही है। तो ऐसा फलन जो है वो क्या कहा जाएगा? एकैकी फलन। एकैकी हिंदी में भी समझिए तो एक एक, एकैकी, एक एक का फलन एकैकी होगा, है ना, वन वन फंक्शन। क्लियर है बात? अगर मान के चलिए यहीं से हम ऐसे कर लें, 3 को मान लो हटा देते हैं और 3 का फलन f से जोड़ दें।
3 का f के साथ जोड़ दिए तो 3 और 4 दोनों के f हो गए ना, है ना, 3 के भी f हो गए और 4 के भी f हो गए, तो यह f 2 लोगों का फलन हो गया, 2 लोगों का फलन हो गया ना। अतः यह अब एकैकी फलन नहीं रह गया। जैसे 4 का भी f है और 3 का भी f हो गया, 1 1 नहीं है, एक एक तो नहीं है। वैसे तो कहोगे 4 का f है, 3 का f है, एक एक है तो अलग अलग, लेकिन f जो है वो 2 लोगों का प्रतिबिंब हो गया, एक लोगों का प्रतिबिंब थोड़ी है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन, बहुएकी फलन। ऐसा फलन बहुएकी फलन है, एक से अधिक, मतलब कि वह एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब अगर बन रहा है, एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आई बात? या तो ये कहें, या तो ये कह दें कि सह प्रांत के अवयव के 2 पूर्व प्रतिबिंब स्थित हैं, उल्टा ऐसे भी बोला जा सकता है। ध्यान समझिएगा, ये कौन सा है, सह प्रांत है। सह प्रांत के अवयव का 2 पूर्व प्रतिबिंब स्थित हैं, तो उन्हें बहुएकी फलन कहेंगे। अगर यही एक एक होता तो ऐसे कह देते, सह प्रांत के अवयव का केवल और केवल एक पूर्व प्रतिबिंब स्थित है। उल्टा बोल रहे हैं बच्चों, सीधा भी बोल सकते थे, सभी अवयव के केवल और केवल एक प्रतिबिंब स्थित है। अब देखो, शब्दों का माया जाल है, इधर उधर घुमाइए, चाहे इधर से बोलिए चाहे इधर से बोलिए, मतलब वही निकलना चाहिए, बस कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा बस। ठीक है, समझ में आए एकैकी फलन क्या है। एकैकी फलन केवल 1 से 1 का 1 से ही बनेगा, और बहुएकी में मेनी वन फंक्शन में 2 पूर्व प्रतिबिंब स्थित हो सकते हैं। सह प्रांत के अवयव का 2 पूर्व प्रतिबिंब स्थित हो सकते हैं, या परिसर के अवयवों के, परिसर भी, क्योंकि जो संबंध बनाएंगे वही परिसर होंगे, तो परिसर के अवयवों का 1 से अधिक पूर्व प्रतिबिंब स्थित हो तो उसे हम बहुएकी फलन कहते हैं। 2 ठो बन गया। और समझिए, हाँ, इसी में भी समझा जा सकता है। आच्छादक फलन का मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। आच्छादक का हिंदी, अच्छा बहुएकी समझ रहे हो ना, 1 से अधिक, हिंदी में आच्छादक को समझिए। आच्छादक मतलब पूरा छाया कर लेना, पूरा एकदम छाया कर लेना। ऑन टू, उसके ऊपर, ऑन ऊपर ही तो होता है, ऑन टू का मतलब उसके पूरे ऊपर, यानी इसके सभी और इस पर हावी हो जाएं। हावी अभी नहीं है, अभी तो CDE बचा है ना, ये हावी कहां है। पूरा हावी होने के लिए इसका मतलब यह है कि जितना इधर प्रांत है उतना ही नहीं, मतलब सबका सबके साथ होना चाहिए, मतलब कोई इधर बचे न, यानी सह प्रांत का अस्तित्व खत्म हो जाए, केवल परिसर बचे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये चीज, ये 3 ही अवयव सबका सबके साथ बना है कि नहीं। A B F है, यानी इसके सभी अवयव आच्छादित हैं, कुछ रुका है छूटा है नहीं, यानी जितने अवयव हो ये सबके साथ संबंध बना लिए हैं, पूरा आच्छादित हो गए हैं, पूरा ढक लिए हैं एक तरीके से, ऑन टू उसके ऊपर आ गए हैं, ये कहिए तो ये क्या कहेंगे, आच्छादक फलन। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। अब देखना अंतरक्षेपी फलन क्या होते हैं। अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी इसी का उल्टा जो बचा था, क्या बचा था, ABCDE, है ना, ABCDE बचा था, तो यह अंतरक्षेपी मतलब इसके अंदर इसके अवयव बने हैं। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन मतलब इसी के अंदर से निकाले गए हैं, पूरा का पूरा नहीं ढक पाए हैं, कुछ छूट गए हैं। अगर कुछ छूट जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी फलन। देखो इसमें छूट गया है, आच्छादक में एक भी छूटेगा नहीं, दोनों को समझिए साथ साथ। आच्छादक फलन में कोई नहीं छूटेगा, सबके साथ सबका रिलेशन होगा। अंतरक्षेपी में कुछ न कुछ इधर जरूर छूट जाएंगे, वाई वाले समुच्चय में जरूर छूट जाएंगे, अगर नहीं छूटे तो फिर वो आच्छादक हो जाएगा।
और अगर छूट गए तो अंतर छेपी फलन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चार के चारों समझ में आए? एकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतरछेपी। अब मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं और आप बताने की कोशिश करेंगे। पहले कॉपी में अपने लिखेंगे कि क्या है, उसके बाद जिससे मर्जी होगी उससे हम पूछेंगे। पहले अपने आप को चेक करिए कि आपके समझ में आया कि नहीं। मैं कुछ देने जा रहा हूं उदाहरण। चेक करिए कि आपके समझ में आया कि नहीं। बुक में भी आपके एक फलन दिया है। वन टू थ्री फोर ABCDEF, यह पहला फलन बनाया है उन्होंने F1। बात नहीं करना, कोई बोलेगा नहीं, पहले नहीं बताएगा। मैं जिससे इच्छा होगी उसी से पूछूंगा। A के साथ बना है, 2 के साथ, सॉरी 3 का D के साथ, 4 का C के साथ। इतना बना है, ठीक है। कितने लोग बताएंगे कि ये कौन से फलन है? हाथ उठाएं। कौन से फलन है? सब लोगों ने अपने कॉपी में लिखा कि नहीं? पहला नंबर ये बताइए। सब लोगों ने कॉपी में लिख लिया? अब मैं लिखने जा रहा हूं और तब बताना कि कितने लोगों का सही हुआ है। पहला नंबर हमने ये देख रहे हैं कि हर अवयव का जो इधर है, यानी इसे एक्स वाई और मान लीजिए, यानी जो हमारा प्रांत है, प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब स्थित है और केवल एक प्रतिबिंब, एक का एक। अब नहीं लिखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे, जो लिखना था वो लिख चुके, कुछ करिए मत न इधर छापिए। केवल जो मैं पूछ रहा हूं बता रहा हूं उसको समझिए। एक का एक प्रतिबिंब स्थित है, 2 का भी बी एक ही तो है, 3 का भी डी एक ही तो है, 4 का सी एक ही तो है, यानी यह एकी तो है। एकी, लेकिन किसी भी फलन में केवल एक ही संबंध नहीं होता, 2 संबंध बन सकते हैं। तीन भी बनना मुश्किल है, केवल 2 बनेंगे। कैसे बनेंगे ध्यान समझना। एकी तो हो गया, दूसरी बात और कोई दिख रहा है तुम्हें? अंतरछेपी, क्योंकि पूरे अवयव यूज नहीं हुए हैं ना, कुछ अवयव छूट गए हैं ना, यानी इनटू से निकाला गया है, अंदर से कुछ निकाला गया है, कुछ बच गया है, इसलिए क्या है? एकी अंतरछेपी फलन। इसका पूरा नाम है एकी अंतरछेपी फलन। कितने लोगों का सही था? हाथ उठाएं। काफी लोगों का गलत हुआ। गलत कितने लोगों का हुआ वो हाथ उठाएं ईमानदारी से। काफी लोगों का गलत हुआ। चलिए नीचे करिए। अब ध्यान से समझ गए कहां गलती हुई? अगर किसी का कोई प्रश्न बन रहा है तो पूछ सकता है। क्या रहेगा उसका अलग हम देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे मैं फिर दे रहा हूं एग्जांपल, सारे क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट। अगला देखते हैं। वन टू थ्री फोर, वही दिया है पूरा, ABCDEF। ये भी एक फलन बनाया है F1। 1 का B के साथ, 2 का भी B के साथ, 3 का C के साथ, 4 का D के साथ। लिख डालिए जो फलन हो, जल्दी से कॉपी में लिखिए फटाफट। लिखने को मैंने बोला है, ध्यान सुनिएगा, लिखने को मैंने बोला है। अपने कॉपी में लिखिए, लिखिए आप। फिर ऐसे से क्या कर रहे हैं? लिखने को मैंने बोला है ना, सबको लिखना है कॉपी में कि यह कौन सा फलन है। लिख लिए सब लोग? फलन मत बनाइए, हे ईश्वर,
केवल आपको आंसर लिखना है। अब हम 15 मिनट तो आप फलन बनोत देखिए, केवल आपको आंसर लिखना है इसका क्या आएगा बस, ठीक है। अब ध्यान समझते हैं हमें क्या है, फिर मिलाइएगा किसका किसका सही आएगा। आंसर सबका लिख गया ना, पक्का? किसी का बचा हो तो रुक जाए, अब पेन मत चलाइएगा, अब चेक करिएगा कि आपके समझ में आया है कि नहीं। एक का अगर हम देखें तो बी प्रतिबिंब है और दो का भी बी है, यानी बी दो अवयवों का प्रतिबिंब है। या ये कहिए कि परिसर, पेन आप क्यों खड़ा है आपका, रखिए फिर रखिए। बी जो है, बी का दो पूर्व प्रतिबिंब स्थित है। इधर वाला पूर्व प्रतिबिंब होता है ना, लेकिन केवल एक प्रतिबिंब स्थित होता तो वह एक ही फलन होता, लेकिन दो में हो गया ना, ये एक एक के साथ नहीं है, दो में हो गया, तो क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन बहुएकी। तो पहला नंबर हम लिखेंगे बहुएकी, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, देखेंगे क्या है, आच्छादक है या अंतरक्षेपी। आच्छादक में तो सब ढक जाते हैं, इसमें ई और एफ ए बचा है, अर्थात यह आच्छादक नहीं, क्या होगा, अंतरक्षेपी। कितने लोगों का सही हुआ बताइए, बहुएकी अंतरक्षेपी फलन, हाथ उठाएं, नीचे करिए। गलत किसका किसका हुआ है वो हाथ उठाएं। 1 2 3 4, क्यों गलत हो रहा है, 5। आपको क्या डाउट है बोलिए, 2 बार गलत हो चुके आप लोगों के। बहुएकी नहीं समझ में आ रहा है, समझिए ध्यान से। इधर से अगर एक ही अवयव के दो, मतलब कि इधर के अवयव जो हैं उसका प्रतिबिंब अगर एक ही अकेला बन जाएगा, यानी ये दो का प्रतिबिंब, ये मतलब दो का बन रहा है ना ये प्रतिबिंब, इसलिए बहुएकी है। यानी ये जो प्रतिबिंब बन रहा है एक का नहीं है, ये बहुत लोगों का है, ऐसा समझिए, बहुत अवयवों का है। ध्यान समझिए, जो बी आया है, जो प्रतिबिंब स्थित है, वह एक का प्रतिबिंब नहीं है, वह मेनी का है, बहुत का है, तो बहुएकी फलन हो जाएगा। और कोई डाउट, चलिए और देखिए। एक का सबके साथ करा दें, करा देंगे भी। पहले ये बताइए गलती इसमें कहां हुआ, बहुएकी, एक का एक के साथ पूरा कर दें तब भी वह बहुएकी फलन ही कहा जाएगा। जैसे आपने कहा कि इसका हटा के सर जी सबका एक के साथ कर दिया जाएगा, चलिए कर दीजिए। ये क्या है, बहुएकी अंतरक्षेपी ही है, क्योंकि इन सब के प्रतिबिंब एक एक जो है, एक कितने लोगों का प्रतिबिंब है, 4, बहुत लोगों का, मेनी लोगों का, बहुएकी फलन है। इधर का जो प्रतिबिंब है, हाँ बोलिए, अंतरक्षेपी का मतलब इधर अगर कोई बच जा रहा है तो वो अंतरक्षेपी कहा जाएगा, अगर कोई नहीं बचता तो वह हो जाएगा आच्छादक, पूरा का पूरा ढक जाना। मेरी लैंग्वेज कम समझ में आ रही क्या आप लोगों को, मेरी लैंग्वेज ज्यादा समझ में आ रही तो फिर ऐसे छिटपुट लोग बच कैसे जा रहे हैं। मैं एक बार बताया था, मुझे लगा कि सबको आ गया, लेकिन मुझे गलत साबित कर दिए आप लोग, धन्यवाद। मैं सोचा कि कोई भी सिंगल पर्सन बचेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप कंसंट्रेशन आपका भंग होगा तभी गड़बड़ होगा, ध्यान सुनिएगा। कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ कि आपका गया, ये बहुत सिंपल चीज आपके समझ में नहीं आई, जबकि निहायत ही सिंपल है। चलिए अगला वाला देखते हैं, इसी को हटा के देख लेते हैं। एक और दिया है आपके बुक में ही, ऐसे समझ लीजिए। चलिए बताएं, ये बताएं नहीं, लिखें।
लिख दे, आंसर केवल लिखना है क्या है इसका, फिर बाद में हम चेक करेंगे किसका सही हो किसका गलत। लिखा बाबा तो अलग से कर, लिख लिए सब लोग। अब देखना ध्यान से, सब लोग इधर देखें। पहला नंबर ध्यान समझिए, एक का एक के साथ संबंध तो है नहीं, यानी एकाएकी फलन तो नहीं है। एकाएकी फलन के केवल एक का ही एक के साथ होना चाहिए था, यहां पर दो लोगों का संबंध बन गया है, यानी ये बहुएकी होगा। एक बात क्लियर हुआ, पूरा के पूरा ढके हुए हैं तो अंतरक्षेपी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, आच्छादक। पूरा के पूरा ढके हुए हैं, आच्छादक। आच्छादक फलन। कितने लोगों का सही हुआ? काहे करोगे ऐसा? अच्छा कुछ मजा आएगा क्या? लिख लीजिए, कौन मना कर पाएगा। आच्छादक बहुएकी फलन लिख सकते हो, लेकिन हमेशा तो पहले यही लिखा जाता है, बहुएकी चेक करोगे फिर आच्छादक चेक करोगे। लिख दोगे तो कोई फांसी तोड़ी देगा। चलिए, कितने लोगों का गलत हुआ वो हाथ उठाएं। हाँ लाला, अरे जो बोर्ड में लिखना था उसका आंसर लिखना है। इसमें कहीं डाउट है किसी को? डाउट नहीं है, फिर भी गलती हो गई। पूरे क्लास में एक बच्चे का गलत हो गया है ना। अब एक बार और, जब तक पूरी क्लास पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाती। फिर आपके अनुसार हम फलन बनाएंगे, आपके अनुसार हम फलन अभी बनाएंगे। 1 2 3 ए बी सी डी ई एफ, कितने हैं? नहीं ज्यादा नहीं दिया है, डी तक ही दिया है। चलिए, एक का दिया है बी के साथ, 2 के सी के साथ, 3 का ए के साथ, 4 का डी के साथ। चलिए, कौन सा फलन है बताइए, लिखिए लिखिए फट से, कौन सा फलन है लिखिए। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। लिख लिए सब लोग? कितने लोगों ने लिख लिया? हाथ उठाएं। लिखे? बोल रे, ये 2-4 लोगों को कितना समय लग जाता है, जब कहें बनाना नहीं है आपको, केवल आपको लिखना है आंसर, फिर अपने से समझिएगा। सबका हो गया? देखिए ध्यान से, सबका संबंध केवल एक के साथ ही है। इसका भी एक के साथ, इसका भी एक के साथ, इसका भी, इसका भी, यानी बहुएकी नहीं बल्कि एकाएकी है, एक का 1 1 के साथ। समझ में आई बात पीछे? तो पहला नंबर आप लिखेंगे क्या? एकाएकी। एक दूसरा, सबका ढका हुआ है। देखिए ये कोई भी छूटा होता तो वह क्या होता? अंतरक्षेपी। लेकिन ये क्या है? सबके सब ढके हुए यानी आच्छादक है। एकाएकी आच्छादक फलन। कितने लोगों का सही हुआ? आप हाथ उठाएं। कितने लोगों का गलत हुआ वो लोग हाथ उठाएं। तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है क्या पीछे? लिखे हो ना आंसर? हाथ नहीं उठाते तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, इतना मेहनत करके समझाया गया। अच्छा थक जाते होगा, अब एका पूरा 2-3 जने बगल में हमको उठवा ही लेवा करो, मेहनत तो पड़ती है, बात ही बात सब। ठीक है, फिलहाल इसके आगे हम आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है।